इसके बाद फिर हम बात करते हैं क्रोनिक इस्चेमिक हार्ट डिजीज की। तो क्रोनिक इस्चेमिक हार्ट डिजीज क्या होती है, देखिए यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि धीरे धीरे यहाँ पे हार्ट में इस्चेमिया होगा, इसी को बोलते हैं क्रोनिक इस्चेमिक हार्ट डिजीज। तो देखिए क्या है, प्रोग्रेसिव ऑनसेट ऑफ हार्ट फेलियर ओवर मेनी ईयर्स ड्यू टू क्रोनिक इस्चेमिक मायोकार्डियल डैमेज। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोग्रेसिव ऑनसेट ऑफ हार्ट फेलियर, तो हार्ट फेलियर जो होगा प्रोग्रेसिव होगा और यहाँ पे बहुत साल लगेगा, नहीं बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि क्रोनिक इस्चेमिक मायोकार्डियल डैमेज, तो मायोकार्डियल का जो डैमेज होगा वो क्रोनिक होगा, धीरे धीरे इस्चेमिया होगी, इस्चेमिया की वजह से धीरे धीरे मायोकार्डियल का डैमेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोनिकली मायोकार्डियम का डैमेज होगा, इसी को बोलते हैं क्रोनिक इस्चेमिक हार्ट डिजीज, यानी मायोकार्डियम में इस्चेमिया होगा लेकिन ये क्रोनिकली होगा। और यहाँ पे देखिए दो टर्म बताए गए, मायोकार्डियल हाइबरनेशन और मायोकार्डियल स्टनिंग। तो मायोकार्डियल हाइबरनेशन क्या होता है कि पोटेंशियली रिवर्सिबल लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन इन द सेटिंग ऑफ क्रोनिक इस्चेमिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है लेकिन ये रिवर्सिबल होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि क्रोनिक इस्चेमिया की वजह से, तो क्रोनिक इस्चेमिया की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है लेकिन ये रिवर्सिबल होता है, इसी को हम बोलते हैं मायोकार्डियल हाइबरनेशन। जबकि हम बात करें मायोकार्डियल स्टनिंग की, तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांजिएंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन। तो यहाँ पे देखिए हमको ट्रांजिएंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन देखने को मिलेगा, और एक कब देखने को मिलेगा, आफ्टर ए ब्रीफ एपिसोड ऑफ एक्यूट इस्चेमिया। तो यहाँ पे एक्यूट इस्चेमिया की वजह से यहाँ पे हमको ट्रांजिएंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पे देखिए आपको पोटेंशियली रिवर्सिबल देखने को मिला था, पोटेंशियली रिवर्सिबल लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये सिस्टोलिक डिसफंक्शन यहाँ पे भी हो रहा था लेकिन ये क्रोनिक कंडीशन में हो रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे हम इसको मायोकार्डियल हाइबरनेशन बोले। लेकिन अगर ये एक्यूट इस्चेमिया की वजह से हमको लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन देखने को मिले ट्रांजिएंट, तो इसको मायोकार्डियल स्टनिंग बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया क्रोनिक इस्चेमिक हार्ट डिजीज। तो इस तरीके से हमारा ये इस्चेमिक हार्ट डिजीज का पूरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। हम सबसे पहले बात की क्रोनरी स्टील सिंड्रोम की, फिर सडन कार्डियक डेथ की, और क्रोनरी इस्चेमिक डिजीज की। ठीक है, तो ये तीनों कंप्लीट हो, क्रोनिक इस्चेमिक डिजीज में मायोकार्डियल हाइबरनेशन और मायोकार्डियल स्टनिंग बताएं।